नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में वंडर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अभी भी इस प्राचीन गुफा में बहुत रहस्य बचे हैं जानने के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो इस वक्त आकृति देख रहे हैं यह पाताल देवी हैं। देवी का नाम माँ भुवनेश्वरी है। पंडित जी ने हमें बताया कि माँ भुवनेश्वरी का पूरा मुख है, आंखें हैं, कंधे में इनके धनुष बाण हैं और नीचे की तरफ शेर का मुख है और ये नीचे में माँ का फरसा है जिसमें माँ अपने हथियार रखती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें 4 द्वार दिखे और चारों द्वार के अलग अलग रहस्य। पहला द्वार पाप का द्वार, दूसरा द्वार धर्म का द्वार, तीसरा द्वार रण द्वार और आखिरी द्वार मोक्ष का द्वार। पंडित जी ने चारों द्वार के बारे में अच्छे से समझाया। पहला द्वार सबसे ज़्यादा पाप रावण के समय पर हुए थे। जब रावण की मृत्यु हुई उसके बाद पहला द्वार बंद हो गया। दूसरा द्वार जो भी इंसान पाताल में प्रवेश करेगा उसका आना धर्म द्वार से होगा, चाहे वो कुछ भी करके आए। तीसरा द्वार जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ और युद्ध खत्म होने के पश्चात तीसरा द्वार बंद हो गया। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जितनी भी घटनाएं हुई वो इस द्वार के पीछे हैं। और अब आखिरी द्वार मोक्ष द्वार। इस द्वार का जिक्र कलयुग में है। इस कलयुग में 2 द्वार खुले रहेंगे, पहला द्वार धर्म द्वार और दूसरा द्वार मोक्ष का। पंडित जी ने बताया कि अगर कोई भी इंसान धर्म के द्वार में एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग का जब अंत होगा तब मोक्ष द्वार भी बंद हो जाएगा। तो हम भी मोक्ष द्वार से होते हुए पाताल के अगले चरण में चलते हैं और आप भी चलिए हमारे साथ। पंडित जी ने बताया कि ऋषि मुनि यहाँ बैठकर तपस्या करते थे और यहीं पर सृष्टि की रचना करते थे। सच में ईश्वर की रचना को समझना बहुत मुश्किल है। ये है कामधेनु गाय का थन और इनके नीचे ही है ब्रह्मा जी का सर। पितृ तर्पण यहीं किया जाता है। पंडित जी ने बताया कि कामधेनु गाय के थन से दूध की धारा निकलती है और नीचे ब्रह्मा जी के सर के ऊपर जाती है। पंडित जी ने बताया कि गया जी और बद्रीनाथ से भी बड़ा महत्व है भुवनेश्वर में पितृ तर्पण करने का, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी का सर पाताल के अंदर है और गया जी बद्रीनाथ में जो ब्रह्मा जी का स्थान है वो पृथ्वी लोक में है, जिससे भुवनेश्वर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें 7 जल कुंड दिखे जिन्हें कहते हैं उदक कुंड। पंडित जी ने बताया कि ये गंगा जल के 7 कुंड हैं जिसे सप्त जल कुंड भी कहते हैं। उदक का मतलब अमृत। देवी देवता इस कुंड में से अमृत पीते थे। अमृत को कोई और ना पिए तो ब्रह्मा जी ने हंस को पहरेदार रखा। ये जो आप देख रहे हैं ये हंस है, लेकिन एक दिन इसी हंस ने अमृत को झूठा कर दिया। हंस को लगा भगवान ने मुझे ऐसे जल कुंड का पहरेदार बनाया जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, तो उन्होंने अमृत को झूठा कर दिया। लेकिन हंस ये भूल गया कि शिव जी त्रिलोकी हैं, वो सब कुछ देख रहे थे। शिव जी ने ब्रह्मा जी को बोला कि आपका जो ये हंस है इसने अमृत को झूठा कर दिया है। तभी ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने हंस को श्राप दे दिया कि तुम्हारी गर्दन हमेशा उल्टी रहेगी। ये जो आप लंबी जटाएं देख रहे हैं ये शिव जी की हैं। पंडित जी ने बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है यहाँ। इन जटाओं से भागीरथी गंगा बहती है। 33 कोटि देवी देवताओं के साथ में विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ कुंड है। द्वापर युग में जब पांडव यहाँ आए तो पांडव विश्वकर्मा जी को यहाँ पर लाए। द्वापर युग में इस पाताल गुफा को पांडवों ने खोजा था। विश्वकर्मा जी जब यहाँ पर आए द्वापर युग में तब इस कुंड को बनाया और उनकी याद में उनके हाथ भी यहाँ रखा गया। इस कुंड के साथ में नंदी भी हैं जिनके 2 मुख हैं, एक नंदी और दूसरे भृंगी। शिव जी की जटाओं के साथ में राजा भगीरथ हैं जिनका पूरा रूप है। उनकी आंखें हैं, मुख है, पैर हैं, हाथ हैं और वो तपस्या में लीन हैं।
इन जटाओं से हजारों वर्षों से पानी बह रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी काई नजर नहीं आएगी। ये जो आप निशान देख रहे हैं ये उसी समय के ऋषि मुनियों के चरणों के निशान हैं। इस गुफा का आधा रास्ता ऋषि मुनियों के चरणों से बना है। हमें यहाँ पर आकाशगंगा के भी दर्शन हुए। पंडित जी ने बताया कि भुवनेश्वर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन यहीं कर सकते हैं। ये जो आप गुफा देख रहे हैं ये काशी है। इस गुफा से रास्ता काशी तक जाता है। गुफा के साथ में ही सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये पांडवों की प्राचीन गुफा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना शरीर त्यागने से पहले इस गुफा में अंतिम चौसर खेली और फिर पांडव शरीर त्याग कर चले गए थे। युधिष्ठिर स्वर्ग की तरफ और 4 पांडव बद्रीनाथ की तरफ। आज भी 5 पांडवों के नाम हिमालय में हैं जो पंचाचोली के नाम से जाने जाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर चौसर खेला था। पांडवों ने आखिरी चौसर शिव जी के साथ खेला था। ये जो आप आकृतियाँ देख रहे हैं ये 5 पांडव हैं और पीछे की ओर शिव जी हैं और साथ में ही प्रजा भी है जो आनंद ले रही है। इस गुफा को त्रेता में राजा ऋतुपर्णा ने खोजा जो रामचंद्र जी के वंशज थे। उसके बाद द्वापर युग में पांडव आए जिन्होंने शिव जी के साथ चौसर खेला। पंडित जी ने बताया कि जो ये स्थान है पाताल भुवनेश्वर में शिवलिंग का, इस गुफा के 7वें तल से शंभु हैं और ये जो तांबे की परत है इसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ढका है। ऊपर ही 3 जटाएं हैं। एक ब्रह्मा जी की है, यहीं से ब्रह्मा जी पर जल गिरता है। दूसरी विष्णु जी की है और तीसरी शंकर जी की। और नीचे में 3 मूर्तियां भी हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की हैं। भुवनेश्वर में कलयुग का अंत भी बताया गया है। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं इसी शिवलिंग से दुनिया का खत्म होने का रहस्य छिपा है। ये शिवलिंग हजारों सालों में एक बार बढ़ता है और शिवलिंग जिस दिन ऊपर टच हो जाएगा उस दिन कलयुग का अंत होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर हमारी
पाताल की यात्रा समाप्त होती है।